वेलकम बैक एवरीवन। एक बार फिर आप सबको बहुत बहुत खुश आमदीद। और जिस तरह से हम लोग गुफ्तगू कर रहे थे कि पाकिस्तानी क्रिकेट में बहुत सारी चीज़ों को ठीक करने की भी ज़रूरत है, लेकिन कहीं ना कहीं साइम अयूब की सेंचुरी भी हमारे लिए खुशाइंद बात है और हमें जिम्बाब्वे के खिलाफ अपने मैच इसी तरह से जीतने की ज़रूरत है, बिकॉज हमें एक डिफरेंस कायम करना है कि पाकिस्तान निस्बतन एक बड़ी टीम है और आने वाले वक्त में हमारे जितने भी मैचेस हों तो वी हैव टू इम्प्रूव आवर सेल्फ डे बाय डे। इसी हवाले से गुफ्तगू करते हैं। मेरे साथ मौजूद है आप सबकी जान क्रिकेट की शान हाफिज इमरान। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया हाफिज साहब। साइम अयूब की सेंचुरी हुई कल और एक डेफिनेटली बहुत हमारे लिए एक खुशी की बात है, क्योंकि साइम अयूब एक ऐसा प्लेयर है जिसके लिए आगे एक बड़ी मंजिल है, एक तसलसल है जहां पर उन्हें इसी किस्म की सेंचुरीज हासिल करनी है, ना सिर्फ जिम्बाब्वे बल्कि मुश्किल टीम्स के खिलाफ भी। क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? देखिए, खुशाइंद है पाकिस्तान के लिए कि रन उन्होंने किए हैं। पाकिस्तान 10 विकेटों से जीता है। पहला वनडे मैच पाकिस्तान हारा था, 60 पर 6 जब आउट हो गए थे डीएल के ऊपर, और आपकी एक तरह से यही कहा जा सकता है ना, सारी बैटिंग आउट हो गई थी। दूसरे मैच में पाकिस्तान ने वनडे में 10 विकेटों से फतह हासिल की और पाकिस्तान को ऐसी ही बड़ी फतह की ज़रूरत हमेशा रहनी चाहिए इन टीमों के ख़िलाफ़ खेलते हुए, न सिर्फ जो कि निस्बतन कमज़ोर टीमें हैं। ये वो एक फ़र्क है जो बरकरार रहना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आप ज़िम्बाब्वे के ख़िलाफ़ भी मुश्किल में हों, आप ज़िम्बाब्वे से हार जाएँ, आप यूएसए के ख़िलाफ़ हारें, आप आयरलैंड के ख़िलाफ़ हारें, तो ये मजमूई तौर पर आपके क्रिकेट के लिए इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है इस किस्म के नताइज कि आप क्यों हार रहे हैं ना। अब बार बार अगर आप हारते हैं तो फिर सवाल पैदा होता है कि आखिर मसला कहाँ पर है, तो उसको ठीक करने की, इस्लाह की, दुरुस्तगी की ज़रूरत है। तो ये पाकिस्तान के लिए अच्छा है। साइम ने रन्स किए हैं। देखें, वो अच्छे खिलाड़ी हैं। उनका जो रास्ता इख्तियार किया गया था उनको इंटरनेशनल क्रिकेट खिलाने का, वो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं था। लंबी क्रिकेट उनको ज़्यादा खिलानी चाहिए, जिसमें टेस्ट मैचेस भी हैं, जिसमें वनडे मैचेस भी हैं, और उनको 4 डे क्रिकेट ज़्यादा खेलें। जब टेस्ट मैचेस खेलेंगे तो डेफिनेटली वो रेड बॉल क्रिकेट की तरफ होंगे, तो वो उनके लिए हमें उनको कोई 2 महीनों का खिलाड़ी नहीं बनाना है, हमें उनको कोई 10-15 साल की क्रिकेट उनकी पाकिस्तान को उनको मिलनी चाहिए। जितनी सलाहियत वो रखते हैं, जितने अच्छे खेलते हैं, दिलेर हैं, बहादरी के साथ खेलते हैं, अटैक करने की एबिलिटी उनमें कुदरती तौर पर मौजूद है, वो सामने बड़े बॉलर्स लगे हुए हैं उसको भी वो खातिर में नहीं लाते हैं। तो ये चीज़ें हैं जो मस्बत पहलू हैं उनके क्रिकेट के, और उसको बेहतर करने की ज़रूरत है। उसमें कंसिस्टेंसी के लिए काम करने की ज़रूरत है। जब वो मैच्योरिटी के साथ खेलेंगे, मैच्योर होंगे, तो आपको और ज़्यादा अच्छा लगेगा। सो एक ही मैच के बाद या 2 मैचों के बाद किसी भी खिलाड़ी की कारकर्दगी के ऊपर बात करना ज़रा उतना मुनासिब नहीं होता, मुश्किल भी होता है। लेकिन जब आप सिलेक्शन करें तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें कितना टैलेंट है, और आप उसके लिए फिर आप में इतनी जो सिलेक्ट करते हैं उनके पास ये भी एक रास्ता होना चाहिए कि हमने उसको कैसी इंटरनेशनल क्रिकेट खिलानी है। क्योंकि हर इंसान, हर खिलाड़ी का मुख्तलिफ सोचने का अंदाज़ होता है, हर किसी की सलाहियत मुख्तलिफ होती है, हर किसी का टेम्परामेंट मुख्तलिफ होता है। तो आप जो निस्बतन उतने अच्छे नहीं होते हैं, आप उनको अच्छा बनाने के लिए रास्ता इख्तियार करते हैं, उनके लिए चीज़ें, उनको सहूलियात फराहम करते हैं। अगर उनको टेक्निकल साइड के ऊपर, टैक्टिकल साइड के ऊपर, मेंटल साइड के ऊपर, फ़िज़िकल साइड के ऊपर ज़रूरत है, तो आप वो काम करते हैं। तो अब मुझे ये लगता है कि जैसे साइम को उन्होंने T20 मैचेस में शामिल नहीं किया था, तो लग रहा है शायद कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की ये जो मौजूदा इंतज़ामिया है कोचिंग में या सिलेक्शन में, ये सोच रहे हैं कि उनको ज़्यादा क्रिकेट वो खिलाई जाए जहाँ पर उनको लंबी बैटिंग का मौका मिलेगा। जब आप 50 ओवर्स की क्रिकेट खेलने के लिए आते हैं तो 300 बॉल्स आपकी जेब में है, 300 गेंद एज ओपनर, आपको जल्दी नहीं होनी चाहिए, फिर आपने अपनी इनिंग्स को खुद प्लान करना है। तो जब आप लंबी बारी खेलेंगे तो आप देख लें उसका फ़र्क क्या है। तो क्या आप 2 छक्कों वाली बारियां लगाना चाहते हैं या फिर आप 100 रन्स या उससे ज़्यादा रन्स ऑन बोर्ड करना चाहते हैं? तो प्लेयर की थिंकिंग जो है, उसके सोचने का अंदाज़ बदलता है। अगर 6 बॉल डॉट भी हो गए हैं, 2 ओवर मिडन भी चले गए हैं वनडे क्रिकेट में, उसको फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अभी 48 ओवर्स बाकी है ना। तो वो 48 ओवर्स, 47 ओवर्स, उसको पता है कि बहुत बॉल्स हैं, अभी टाइम बहुत है, मैं कर लूँगा। हाँ, तो वो अगर वो T20 क्रिकेट में है ना, तो 2 ओवर्स अगर मिडन चले गए हैं, वो यार मतलब 120 बॉल्स में से 1 रह गए हैं, 18 रह गए ना सॉरी, तो प्रेशर बिल्ड होता है। तो ये हिकमत अमली अगर उसकी तरफ अपनाई जाती है, तो मैंने पहले भी जिक्र किया था कि अगर उसको लंबी क्रिकेट खिलाएंगे तो वो लंबा खेलेगा, तो पाकिस्तान को फ़ायदा होगा। तो वो अच्छी चीज़ है उनके लिए। अब्दुल्ला ने रन्स किए हैं, आप उसकी जगह पर भी कुछ और चीज़ों को ट्राई कर सकते हैं कि अब्दुल्ला इतना खेल रहे हैं, तो आप अगर उस पोजीशन के लिए किसी बंदे को सिलेक्ट किया हुआ है तो आप कुछ ना कुछ कर सकते हैं। लेकिन बहरहाल ये टैलेंटेड प्लेयर्स हैं। पाकिस्तान के जितने स्पिनर्स भी आए हैं, फैसल अकरम हो जाएं, सुफियान हो गए, मेहरान हो जाएं, ये सारे टैलेंटेड हैं। इनके पाथवेज ठीक करने की ज़रूरत है कि आप आइडेंटिफाई करेंगे कौन किस क्रिकेट में आपके लिए ज़्यादा खेल सकता है। अगर फ़र्ज़ कर लें आप समझते हैं फैसल पाकिस्तान के लिए तवील दौरानी क्रिकेट में अच्छा खेल सकता है, तो उसको उधर लगाएं।
T20 गैर ज़रूरी तौर पर मत उसको घुसाएं। इसी तरह से सुफियान है, मुबस्सर आपके जो खेले थे अभी चैम्पियंस कप में, तो वो जो शॉर्टर क्रिकेट है T20 की, उसमें वो बड़े अच्छे हैं, बैटिंग बहुत अच्छी, टेम्परामेंट उनका अच्छा है। तो इन चीज़ों को दुरुस्त करने की ज़रूरत है। बिल्कुल सही। हाफिज़ साहब, आपने जिस तरह से बात की साइम अयूब के हवाले से और फैसलों के हवाले से, जिन फैसलों के तहत साइम अयूब को मौका दिया जा रहा है और देने की मुझे लगता है कि शायद, क्योंकि देखें ना, इससे पहले वो 23 शायद T20 मैचेस खेले थे, तो अगर 23 T20 मैचेस खेलने के बाद वो अब वनडे और टेस्ट मैचेस में नज़र आ रहे हैं लेकिन T20 मैचेस में नज़र नहीं आ रहे हैं, तो आपको फौरी तौर पर अंदाज़ा होना चाहिए यार, इसका मतलब ये है कि कोई ना कोई तब्दीली हुई है ना सोच में। हाँ। कि उसको वो देख रहे हैं कि यार इसको अगर हम लंबी क्रिकेट से उधर लेके आते हैं तो हो सकता है T20 क्रिकेट उससे ज़्यादा अच्छी खेल जाए, और अगर वो स्टेबल हो जाता है वनडे और टेस्ट मैचेस में, वो T20 क्रिकेट तो उसके लिए खीर की प्लेट है, जहाँ मर्जी खा ले। बिल्कुल सही, उसके लिए मसला ही कोई नहीं होना। बिल्कुल सही बात है, आई टोटली एग्री। हाफिज़ साहब, 2 और भी तब्दीलियां हुई हैं, जैसे कि शाहनवाज दहानी और अहमद दानियाल इंजर्ड हो गए हैं ट्रेनिंग सेशन में। संडे को था, अब शाहनवाज दहानी को आई गेस के एंकल की इंजरी हुई है, लेफ्ट एंकल की, और शायद जो अहमद दानियाल है उनको शायद हैमस्ट्रिंग की इंजरी हुई है। तो बगैर अभी तो खेला भी नहीं उन्होंने, और इंजरी पहले हो गई ट्रेनिंग के दौरान ही और बाहर हो गए हैं, तो ये भी कोई अच्छी बात तो नहीं है उनके लिए। बाज़ औक़ात इंजरीज जो हैं मुख्तलिफ़ किस्म की है, मतलब पाँव अगर आपका मुड़ गया है ट्रेनिंग करते हुए तो उस पर आप कुछ कर नहीं सकते हैं, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की ज़रूरत होगी। अगर फ़र्ज़ कर लें आपके मसल्स, अहमद दानियाल वैसे फिट अच्छे लगते हैं, ये चैम्पियंस कप में अच्छा खेले थे, इन्होंने बड़ी अच्छी गेंदबाजी का मुजाहरा किया था, ये रेड बॉल क्रिकेट भी खेलते रहे हैं, इनमें जान है, तेज़ गेंदबाजी करते हैं, एक्यूरेसी बेहतर है। अगर ज़मीन पर रहते हुए साल 2 साल 3 साल खेल जाते हैं तो पाकिस्तान की फ़ास्ट बॉलिंग में एक अच्छा इजाफा हो सकते हैं। तो इंजरीज़ मुख्तलिफ़ हवाले से हैं कि अगर तो आप बहुत ज़्यादा किसी वजह से, मतलब आप कैरी कर रहे हैं चीज़ें, कोई एक इंजरी है, आप उसका रिहैब प्रॉपर नहीं करते हैं, या आपकी स्ट्रेंथ का कोई इशू है, वो और तरीके से है। डाइव करते हो अगर आपको कोई चोट लग जाती है, भागते हो आपका पाँव मुड़ जाता है, ये तो इसके बारे में आप कुछ कह नहीं सकते। लेकिन जहाँ तक स्ट्रेंथ का मामला है, अगर स्ट्रेंथ किसी जगह पर ज़रूरत है तो वो आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, फिजिकली अपने आपको फिट करना पड़ेगा। या अगर 4 ओवर्स अच्छे करते हैं, अगले 4 ओवर्स आप उस पेस के साथ नहीं करते हैं, तो इसका मतलब यह है कि आपको ज़रूरत है फिजिकली फिट होने की, आपको मज़ीद ताकत पकड़ने की ज़रूरत, जान पकड़ने की ज़रूरत है। फास्ट बॉलर्स के हिसाब से ये बात ज़रूर अपनी जगह पर मौजूद है कि अगर आपका पहला स्पेल 145 या 140 प्लस पे करते हैं, 145 पर करते हैं, तो आपको जब दूसरी मरतबा गेंदबाजी करने के लिए हैं तो आपको डेफिनेटली 140-45 से ऊपर ही जाना चाहिए। तो इसके लिए आपको फिज़िकली फिट होना पड़ेगा ज़्यादा, तो वो अपनी जगह पर ठीक है। लेकिन जहाँ तक शाहनवाज दहानी का ताल्लुक है, उनकी कारकर्दगी को इतनी ज़्यादा अच्छी इमर्जिंग कप में भी नहीं थी जो पाकिस्तान इमर्जिंग एशिया कप खेला था। उनको अपने परफॉर्मेंसेस को बेहतर करने की ज़रूरत है। अपनी मतलब ये अगर आप इतने बरसों से पाकिस्तान खेल रहे हैं और आप PSL भी खेल रहे हैं, जो आपको क्रिकेट मिलती है पाकिस्तान की तरफ से वो आप खेल रहे हैं, तो आपको डिलीवर भी करना है, उसको आपने अपने इंतखाब को साबित करना है दुरुस्त कि मैं उस जगह का अहल हूँ जिस पर मुझे खिलाया जाता है। तो उसके लिए आपको परफॉर्मेंसेस देना पड़ेंगी, बेहतर खेल का और कारकर्दगी का मुजाहरा करना पड़ेगा। तेज़ गेंदबाजी करते हैं, मजबूत हैं, जान मारते हैं गेंदबाजी करते हुए, लेकिन साथ ही साथ आपको अपने आप को बेहतर करना है, आपको ग्रो करना है, बेहतर होना है। अगर आप एक जगह पर रुक जाएंगे, आपकी कारकर्दगी जमूद का शिकार होगी, तो फिर आपके लिए मुश्किलात होंगी। हर दिन आपको बेहतर होना है। पिछले जो मैच खेला था अच्छा था या बुरा था, गुजर गया। अगर अच्छा खेला था तो अगला मैच आपने उससे अच्छा खेलना है, अगर बुरा खेला था तो आपने वापस आना है अपनी पोटेंशियल के ऊपर। बिल्कुल सही बात है। और इंजरीज पता नहीं क्यों हमारे पास तो बहुत ज़्यादा होती हैं। समटाइम्स तो ऐसा लगता है कोई खिलाड़ी को अगर आपने मौका नहीं देना तो आप उसको डेफिनेटली बस कहते हैं कि इंजर्ड है या पेन है या अनफिट है, और ये भी एक अफसोसनाक चीज़ है।